सुगेत की प्राचीन राजधानी पांगना में प्रतिष्ठित राजराजेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया पांगना का दुर्गनुमा मंदिर ऐतिहासिक और वास्तु शिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में बंगाल से आए सेन वंशज वीरसेन ने यहाँ पर सेन वंश की स्थापना की और यहाँ पर यहाँ के राजाओं को पराजित करके माता की अनुकंपा से ही वह एक राज्य स्थापित करने में सफल हुआ और माता के निर्देश से ही माता ने अपने मूल स्थान पांगना के उत्तर में स्थापित ठाहरू से अपने आप को मंदिर में राजा के द्वारा प्रतिष्ठित किया। महामाया पांगना का यह मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह दुर्ग जहाँ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ यह मंदिर माता के महामाया स्वरूप के कारण भी उत्तराखंड में विख्यात है। माता के गर्भगृह में तंत्र विधान के अनुसार यहाँ पर तंत्रशिलाएँ हैं, भैरवशिला है। शैव मत में एक तंत्र विधा के ऊपर भैरव साधना नाम की तंत्र परंपरा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक स्थान भैरव साधना का भी एक मुख्य केंद्र रहा है। इसी तरह से शाक्त मत में भी विद्यापीठ और कुलामार्ग नाम की तंत्र परंपराएं हैं और कुलामार्ग तंत्र परंपरा में काली, कुब्जिका, त्रिपुरा जैसी देवियों की पूजा का विधान है। तो इस तरह से यहाँ काली की पूजा का जो विधान है वह सर्वविदित ही है। और इस दुर्गनुमा मंदिर के उत्तर में शिकारी देवी का एक मंदिर है जो 11,000 फुट की ऊंचाई पर है और एक वातायन इस महामाया के गर्भगृह से उत्तर दिशा में जो खुलता है, जहाँ से शिकारी देवी के जो साक्षात दर्शन होते हैं। क्योंकि शाक्त मत में तंत्र विधा में 64 योगिनी का विशेष महत्व वर्णित किया गया है और माता का जो सिंहासन यहाँ पर स्थापित था उसमें भी 64 योगिनियों का वास यहाँ पर स्थापित था। ऐसा माना जाता है कि पहले शासक वीरसेन की पत्नी चंपकवती के निस्संतान होने की स्थिति में उनके द्वारा माता की अनुनय विग्रह करने पर ही उन्हें संतान की प्राप्ति हुई और संकल्प के अनुसार चंपकवती रानी ने माता को समीपस्थ ठारू नामक स्थान से अपने राजमहल में स्थान दिया। उसके बाद 12वीं-13वीं शताब्दी में 1240 में मदन सेन यहाँ के शासक हुए। उन्हें भी माता ने एक रात दृष्टांत दिया कि ये स्थान मेरा है, तुम इस स्थान को छोड़ दीजिए। और प्रातःकाल जब राजा ने देखा कि माता का सिंहासन, उनकी खड़ग उस स्थान पर प्रतिष्ठित है, तो राजा ने उस स्थान पर ही एक किला नुमा मंदिर का माता के लिए मंदिर का निर्माण किया और स्वयं अपनी राजधानी सुंदरनगर लोहारा ले गया। तो ऐसा मालूम होता है कि ये जो दुर्गनुमा मंदिर है, यहाँ पर माता 8वीं शताब्दी से प्रतिष्ठित थी, परंतु मदन सेन जो 13वीं शताब्दी में एक बहुत शक्तिशाली शासक सुकेत के हुए, उन्होंने यहाँ पर माता द्वारा दृष्टांत दिए जाने पर अपने विग्रह और अपने सिंहासन और खड़ग को प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर स्थापित किए जाने पर वह स्थान राजा ने वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया और स्वयं वहाँ से वो लोहारा चला गया। इस तरह से माता के इस मंदिर की महिमा और जो प्रतिष्ठा है और यहाँ का जो वास्तुशिल्प है वो सारे क्षेत्र में सर्वविदित ही है। और माता का जो एक तंत्र परंपरा से यहाँ पर जो प्रतिष्ठा की गई थी और यहाँ पर जो भैरवशिलाएँ हैं और यहाँ पर जो तंत्रशिलाएँ हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये स्थान प्राचीन काल से कालकूट अर्थात कलकत्ता से आए हुई तंत्र परंपराओं का एक मुख्य केंद्र था। धन्यवाद।